बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रेड 10 फिज़िक्स की बुक के कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 10 जो है जिसके कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको बुक पेज नंबर 26 पर मिलेंगे। आज इन्हीं कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे या उसका मेथड मैं बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन गिव एन एक्सटेंडेड रिस्पांस टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिन्हें पेपर में 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक एमसीक्यूज, दूसरे नंबर पर शॉर्ट रिस्पांस आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर लॉन्ग रिस्पांस आंसर और फोर्थ नंबर पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो कंप्रिहेंसिव मींस कि आपने इसका आंसर डिटेल से देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू आइसोलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन? जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ वाइब्रेट करता है तो इसकी कौन सी कंडीशंस हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में या आपको कहा जाए लिखा जाए तो आपने कैसे लिखना है? डिफरेंट गाइड्स में, नोट्स में आपको मुख्तलिफ तरीके मिलेंगे, लेकिन पेपर जो है वो सिलोज बेस्ड है। उसमें सिलो बेस्ड मीन्स कि कंसेप्ट बेसिकली वो चेक करेंगे। तो आपने इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या लिखना होगा? एक डिफिनीशन लिखनी होगी कि इसकी डिफिनीशन क्या है, दूसरे नंबर पर मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डायग्राम क्या है, प्रूफ क्या है और एग्जाम्पल। आपको लंबा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जस्ट 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें आप उसमें लिख ले तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं? पार्ट ए होता है, सेक्शन सी में ये इंक्लूड होते हैं और इसके 4 मार्क्स होते हैं। जब आप इसको लिख लेंगे तो ये आपके मोर देन 12 लाइंस का आंसर बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शो दैट मेस स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के टू एग्जांपल्स हैं। एक मेस अटैच टू ए स्प्रिंग, दूसरा है सिंपल पेंडुलम। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जस्ट मेस अटैच टू ए स्प्रिंग को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर देखें, मेस अटैच टू ए स्प्रिंग, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा? डिफिनीशन, दूसरे नंबर पर मैथमेटिकली, तीसरे नंबर पर डायग्राम, चौथे नंबर पर प्रूफ, पांचवें नंबर पर टाइम पीरियड और छठे नंबर पर फ्रीक्वेंसी। यही ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है। दोनों का डायग्राम भी सेम होगा, मैथमेटिकल फॉर्म भी सेम होगा। टाइम पीरियड मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, फ्रीक्वेंसी, हालांकि यही चीज़ आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चन याद कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? यानी आपने डिफिनीशन लिखनी है। सिंपल पेंडुलम है क्या? डायग्रामेटिकली शो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंपल पेंडुलम, यानी उसकी डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है। आल्सो शो दैट, और ये भी जाहिर करे सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स, के वो सिंपल पेंडुलम जो है करता है, वो क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होंगी। जो भी नोट्स आप फॉलो करें, जो भी गाइड आप फॉलो करें, तो आपने इसमें यही चीज़ें लिखनी होंगी। डिफिनीशन, मैथमेटिकली, डायग्राम, प्रूफ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आपने सिंपल पेंडुलम में भी लिखनी होंगी। 6 चीज़ें जो है आपने मेस अटैच टू स्प्रिंग के केस में भी लिखनी होंगी, और यही 6 चीज़ें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में भी लिखनी होंगी। तो यही चीज़ें आप लिख लें तो इंशाल्लाह एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स देगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन है क्या? मींस डिफाइन वेव मोशन। हाउ वेव्स कैन बी कैटेगराइज्ड, यानी इसको हम तकसीम कितने हिस्सों में कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन, यानी काइंड्स ऑफ वेव्स कितने हैं? तो अगर ये आ जाए तो आपने सबसे पहले लिखनी मीनिंग। वेव मींस डिस्टर्बेंस, उसके बाद डिफिनीशन, उसके बाद काइंड्स ऑफ वेव्स। 1 2 आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, पहले 1 उसके बाद नंबर 2।
फिर मैकेनिकल वेव्स क्या है उसको आपने डिफाइन करना है। एग्जांपल, तो डियर स्टूडेंट्स याद रख के एग्जांपल भी आपने 1, 2, 3 की शक्ल में लिखने होंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी डिफिनीशन और एग्जांपल, और यही एग्जांपल भी आपने 1 और 2 की शक्ल में लिखने हैं। तो अगर वेव मोशन आ जाए तो आपने इसकी डिफिनीशन लिखनी होगी, उसकी मीनिंग, उसके बाद डिफिनीशन, उसके बाद काइंड्स, उसके बाद मैकेनिकल वेव्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स के फर्दर 2 काइंड्स है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर आपके पास टाइम है डियर स्टूडेंट्स तो आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट काइंड्स ऑफ वेव के मुतालिक बताया गया कि वेव के कितने काइंड्स है, ये नहीं बताया गया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। वेव जो है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं विदाउट, बगैर कैरिंग द मटेरियल मीडियम, मादे के वास्ते के ज़र्रात को ट्रांसफ़र किए बगैर क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। कौन? वेव। आल्सो डिस्क्राइब, ये भी बयान करे द कनेक्शन बिटवीन आइसोलेटरी मोशन एंड वेव्स। आइसोलेटरी मोशन और वेव्स के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो ये आपको बुक पेज नंबर 14 पर मिलेगा इसका आंसर। आपने जस्ट क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये देखे यहाँ पर डायग्राम बनाना है, इसको अपने वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है, बस। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, प्रूव द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यानी स्पीड, वेव स्पीड, वी, वेवलेंथ, लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करें, यानी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये देखें वेव स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। तो एज वी नो एस इज इक्वल टू वी टी, इसको आपने रिप्लेस करना है लेमडा से, v को रिप्लेस करना है v से, और t को रिप्लेस करना है कैपिटल T से, टाइम पीरियड। ये फॉर वन वेव। एक वेव में हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी और टी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास v इज इक्वल टू 1 और t को अलग लिख के लेमडा और रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन है वो क्या है, यूजिंग रिपल टैंक एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। रिपल टैंक को यूज करते हुए आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने डिफिनीशन ऑफ रिपल टैंक लिखनी है, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। और ये कंस्ट्रक्शन आपने 1, 2, 3 ये नहीं लिखना, इट कंसिस्ट ऑफ, बट सिर्फ पॉइंट्स की शक्ल में लिखे कि इसमें एक टेबल होता है, 4 लेग्स होते हैं, एक वाइब्रेटर होता है, एक टेबल लैम्प होता है, यही चीज़ स्क्रीन होता है, यही चीज़ आप पॉइंट्स की शक्ल में लिख दें। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ 3 तरह के हैं, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन और तीसरे नंबर पर डायफ्रैक्शन। तो हर एक में आपने डिफिनीशन लिखनी है, रिफ्रैक्शन में भी डिफिनीशन, डायफ्रैक्शन में भी डिफिनीशन, और हाउ इट प्रोड्यूस्ड, हाउ रिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड। इस सवाल का आंसर आपने देना होगा। इन रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा, इसी तरह हाउ रिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन रिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन रिपल टैंक, हाउ डायफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन रिपल टैंक, हाउ डायफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन रिपल टैंक। तो यही सवालात जो है आपने इन सवालात के आंसर, तो यहाँ पर हाउ रिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग एन ऑब्स्टिकल, बस ये इसका क्वेश्चन भी हो गया। आप आंसर भी लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए बाय कवरिंग द बॉटम विद ए प्लास्टिक, 2/3 ऑफ द प्लास्टिक, यानी उसके बॉटम को 2/3 प्लास्टिक से कवर करें। देन वी ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन फिनोमेना by placing an obstacle having a narrow opening, so we can get a diffraction pattern। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस के मुतालिक बताया। जब कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाए तो आपने पेपर में क्या लिखना होता है। स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, बस वो पेपर जो शीटें भरते रहते हैं, लेकिन असल तरीका क्या है,
असल तरीका है जो आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है, आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दें, यानी एसिलोज बेस्ड। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।